नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में जहां एक तरफ बीते साल शिवसेना दो गुटों में बंट गई, वहीं शिवसेना के दो गुटों में बंट जाने के बाद कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए भी। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर एक बार फिर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बारे में, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, तो वहीं उनके भतीजे अजीत पवार के बारे में। क्योंकि देखा जाए तो अब उद्धव ठाकरे जिस तरीके से यहाँ पर एक एक करके तमाम चीजों से हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एनसीपी में भी कहीं ना कहीं बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। क्योंकि एकनाथ शिंदे जिन्होंने 39 विधायकों के साथ बगावत की, लेकिन एक एक करके शिंदे गुट में उद्धव गुट के कई ऐसे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सांसद भी शामिल हो गए। और अब देखा जाए चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी इस गुट को सौंप दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित किया है और असली शिवसैनिक कौन होगा जल्द ही बड़ा ऐलान किया जाएगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है शरद पवार की तरफ से। जानकारी दे दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नेता और पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बेहद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अपनी एक अहम बैठक में अगर कोई विधायक टूटा तो तीनों दल मिलकर उस बागी विधायक के खिलाफ ज्वाइंट उम्मीदवार उतारेंगे। मुझे भरोसा है कि चार पार्टियों में से हम तीन मिलकर एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो यहाँ पर जीत नहीं सकता। 4 नवंबर को विधायकों की टूट को रोकने के लिए शरद पवार ने मास्टर प्लान बनाया और ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी में किसी भी दल का विधायक बीजेपी के मदद करने के लिए उनसे अगर अलग होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस विधायक को हराने के लिए ज्वाइंट उम्मीदवार वह उतारेंगे। तो कवायद कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। यहां पर आपको जानकारी दे दें, शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव नहीं चाहते। कांग्रेस से चर्चा पूरी होने के बाद शिवसेना से बात होगी, हमें किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। और एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने मौजूदा हालात पर चर्चा की। शिवसेना ने पहली बार कांग्रेस और एनसीपी के साथ आधिकारिक रूप से संपर्क किया और इतने यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो काफी ज्यादा मायने रखते हैं। सभी को लेकर सभी बिंदुओं पर स्पष्टता होनी चाहिए और इसी संदर्भ में बैठक की गई और रणनीतियां यहां पर तय लगातार की जाएगी। अब देखना यहां पर यही दिलचस्प होगा, क्या यहां पर एनसीपी में अगर कोई रार पड़ती है, उस रार को, उस टूट को रोक पाएंगे शरद पवार अपने इस मास्टर प्लान से। क्योंकि बीजेपी अब यहां पर फोकस बनाई हुई है बारामती को, जो शरद पवार का गढ़ माना जाता है। सुप्रिया सुले जहां से सांसद है, ऐसे में देखना यही होगा कि लोकसभा चुनाव जो साल 2024 में होंगे महाराष्ट्र में, साल के अंत में, वहां पर बीजेपी वाकई में जीत बोल पाएगी या फिर नहीं। और बीएमसी चुनाव के लिए भी बीजेपी मेहनत करे, तो ऐसे में यहां पर एक बड़ी टूट का कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है। बार बार देखना दिलचस्प होगा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को क्या वाकई में शरद पवार बचा पाएंगे। उद्धव ठाकरे यहां पर सीएम पद से हाथ धो दिए, शिवसेना पार्टी से, चुनाव चिन्ह से भी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।